मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर हनीफ मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने जो बात पेश करना चाहता हूँ, ये एक सवाल था मेरे सामने। एक दोस्त ने सवाल किया कि आप इबादत के लिए, नमाज के लिए रुख किस तरफ करते हैं। तो मैंने कहा कि हम जिस तरफ मर्ज़ी कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। तो उसने इसरार किया कि फिर भी आपका रुख किस तरफ होना चाहिए। मैंने उसको ये बात बताई कि हम ज़मीन के ऊपर सर झुकाते हैं और हमारा ध्यान आसमान की तरफ रहता है, लेकिन वो मुतमिन नहीं था। मैंने उनको एक कहानी सुनाई बाइबल मुकद्दस की। मैंने कहा, दाएं देखें, बाएं देखें, आगे देखें, पीछे देखें, आपको हर तरफ दुख, गम, बर्बरियत और नफ़रतें नज़र आएंगी। लेकिन जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको खुदा की मोहब्बत नज़र आएगी। यूसुफ को जब कुएं में फेंक दिया गया तो वो चारों तरफ देखता था, वो ज़मीन की तरफ देखता था, वो दाएं देखता था, बाएं देखता था, लेकिन जब उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ी तो उसको उस कुएं के दहाने में रोशनी नज़र आ रही थी और उसकी उम्मीद बढ़ रही थी। उसको उम्मीद हो गई थी कि अब ऊपर से मेरे लिए मदद आएगी। जब हम ज़बूर में पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, यानी दाएं बाएं उठाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, आसमान के खुदा से। मेरे अज़ीज़ों, याद रहे कि जब हम खुदावंद के हुज़ूर झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो हमारा ध्यान आसमान की तरफ होना चाहिए। और कोई भी शख्स वो दाएं बाएं आगे पीछे पाँव कर सकता है, लेकिन आसमान की तरफ पाँव नहीं कर सकता है। चलें करके देख लें, सर के बल खड़े होकर देख लें, क्योंकि आसमान खुदा का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। कोई शख्स आसमान की तरफ पाँव नहीं कर सकता। कोई शख्स आसमान की तरफ थूकेगा तो उसका थूक उसके मुंह पर गिरेगा। अगर वो आसमान की तरफ पाँव करेगा तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपके पाँव ज़मीन पर आ पड़ेंगे। इसलिए खुदावंद का बंदा ये फरमाता है कि मैं अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक आसमान के खुदावंद से। मेरे अज़ीज़ों, जिसका तवक्कुल ये है यूसुफ की तरह कि उसका आसमान का खुदा जहाँ से मोहब्बत की उम्मीद है वो उनका खुदावंद है, तो वो ज़रूर बचाएगा। एक शक्ल आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सलीब की शक्ल देखते हैं, उसके 2 बाजू देखते हैं, एक लकड़ी देख रहे हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा रियाजी में, हिसाब में वो मनफी का टुकड़ा होता है, लेकिन जब उसको एक बड़ा टुकड़ा जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसको जमा बना देता है, उसको मुस्बत बना देता है, उसको बाबरकत बना देता है। यीशु की सलीब ने तमाम मनफी ताकतों को, कुव्वतों को ऊपर से अपनी कुदरत को जाहिर करके उनको मुस्बत कर दिया है। आज हम उस सलीब की कुदरत के वसीले से इस ज़मीन के ऊपर उसके मुबशर कहलाते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा आपको बरकत दे।